तो कल घर में खेला गया टॉय वेयरहाउस टास्क। अब जैसा कि आप जानते हैं कि एंजल और डेविल वाले टास्क में टीम सी जीत गई थी, जिसमें थे एल्विस, जिया और बेबिका। लेकिन इन तीनों में से सिर्फ एक को ही मिलेगा टिकट टू फिनाले का टिकट। अब जो भी ये नया टॉय वेयरहाउस टास्क जीतेगा उसे टिकट तो मिलेगा, लेकिन साथ में मिलेगी आने वाले हफ्ते की कप्तानी। सो इस टास्क में एल्विस, जिया एंड बेबिका तीनों शॉपकीपर्स बनेंगे। तीनों को एक एक दुकान अलॉट होगी जो कि खाली होगी, और जैसे बिग बॉस का सायरन बजेगा इसका मतलब है कि घर में नया स्टॉक आया है। हर एक शॉपकीपर को ज्यादा से ज्यादा सामान उठा के अपनी दुकान में भरना है, जिससे कि वो उसे बेच सके। तो जब बच्चों का सायरन बजेगा तो हर अदर कंटेस्टेंट को शॉप पे जाके अपना पसंदीदा खिलौना खरीदना है, जिसके बदले में वो शॉपकीपर को मोती देंगे। और जो भी शॉपकीपर जितने भी मोती कमाएगा उसको एक कंटेनर में रखना होगा, तभी जाके वो कैलकुलेट होगा। और जब एक सायरन बजेगा तो उसके बाद शॉपकीपर्स को अपनी दुकान बंद करके अंदर घर में चले जाना है, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में अदर कंटेस्टेंट वहां चोरी कर सकते हैं टॉयज की भी और मोती की भी। और लास्ट में जिसके पास सबसे ज्यादा मोती कलेक्ट होंगे उसे ही टिकट टू फिनाले का टिकट मिल जाएगा। अब इस टास्क के चलते चलते फुकरा इंसान और अविनाश की हो जाती है बहुत तगड़ी लड़ाई, जिसमें अभिषेक कहते हैं तू गधा है क्या, 37 साल का हो गया है, जा अपने घर जा साले। जिसपे अविनाश कहते हैं तू नहीं होगा क्या 37 साल का कभी, तू होते के साथ ही 26 साल का पैदा हुआ था क्या। जिसपे फुकरा कहते हैं चल बे चल डफर, साले बाहर मिलेगा ना तो छुपता हटेगा, साले तेरे दिमाग का फोकस हिला हुआ है। जब फुकरा इंसान और अविनाश की लड़ाई खत्म होती है उसके बाद बेबिका के साथ भी फुकरा इंसान की लड़ाई होती है, जिसमें फुकरा का इंसान बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहते हैं मैं तुझे वार्निंग दे रहा हूं, मेरे से बदतमीजी मत कर। जिसपे बेबिका कहती है तुझे आती है तमीज से बात करनी। इसमें अभिषेक कहते हैं हाथ लग गई ना तो तुझे काट दूंगा। इसमें बेबिका कहती है अगर तू मेरे को मिल गया तो मैं तेरे को उल्टे हाथ कर दूंगी। अब और भी सारे कंटेस्टेंट की आपस में लड़ाई होती है, लेकिन उसके बाद बसता है बिग बॉस का हॉर्न, जिसके बाद इस टास्क को ओवर करना होता है। और जब अविनाश कैलकुलेट करते हैं कि किसको कितने मोती मिले तो जिया एंड एल्विस दोनों को ही मिलते हैं 58 मोती। बिग बॉस कहते हैं कि जो घर के सदस्य हैं अब वो तय करेंगे कि इन दोनों में से किसको टिकट टू फिनाले का टिकट मिलेगा या इनमें से किसी को भी नहीं मिलेगा। अब जब सदस्य आपस में डिसाइड करते हैं तो मेजॉरिटी लोग यही कहते हैं कि इनमें से किसी को भी मौका नहीं दिया जाना चाहिए फिनाले की टिकट मिलने का। तो बिग बॉस इस डिसीजन को एक्सेप्ट करते हैं और साथ ही वो ये भी कहते हैं अब इस बिग बॉस के घर का कैप्टन भी कोई नहीं होगा। फैंस इस टास्क को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस टास्क में एल्विस, जिया एंड बेबिका किस तरह खुद को प्रूव करेंगे। टिकट टू फिनाले टास्क के लिए बिग बॉस को कोई इंटेंस चैलेंज रखना चाहिए था, जिससे तीनों कंटेस्टेंट खुद को बहुत अच्छा प्रूव करने के बाद ही फिनाले में जा सके। इससे पहले भी देखा गया है कि एक टॉर्चर टास्क या किसी कार्टन में बहुत देर तक रहना, इस तरीके के टास्क है जो कि बहुत अच्छे थे और इनको रखा जा सकता था इंस्टेड ऑफ टॉय टास्क। अब अगली खबर जुड़ी है न्यूज बॉय से, जो कि बेबिका के ऊपर रिएक्ट करते हुए ये ट्वीट किए कि बेबिका की तो शक्ल से ही गुस्सा आता है। अगली खबर जुड़ी है गदर मूवी से, जिसका पार्ट 2 का ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है और इसे लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया है। सिर्फ 12 घंटे में ही 25 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुकी है। अब इससे जुड़ी दो इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए गदर पार्ट 1 में जो सन्नी पाजी के बेटे बने थे वो छोटा सा लड़का, वही इस पार्ट 2 में भी उनका बेटा बना है। और दूसरी चीज गदर मूवी का सबसे बेस्ट सीन जो वो हैंड पंप उखाड़ने वाला था, वही सीन अनिल शर्मा ने इस मूवी में भी रखा है। सो आपको देखने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। सो अगली खबर जुड़ी है आइसो स्पीड से। तो उन्हें एक और मौका मिला है रोनाल्डो से मिलने का। भले ही वो दूर से था लेकिन रोनाल्डो ने उन्हें देख के हाई भी किया, जिसपे आइसो स्पीड का रिएक्शन कुछ यूं था। Oh God, you got that? You see that? Oh, yo, did you get that? Yo, goalkeeper was good. Yo, let's get it. Turn up. Oh shit. Did you get that, bro? Did y'all see that? तो जैसा कि आप जानते हैं कि इलॉन मस्क ने कुछ दिन पहले ही ट्विटर का जो नाम था और लोगो था वो एक्स कर दिया था। तो इस चीज को आप अपने ट्विटर अकाउंट में भी देख सकते हैं, जहां पे सिर्फ एक्स लिखा आ रहा है। तो अगली खबर जुड़ी है आप पार्टी के नेता राघव चड्ढा जी की। तो इनकी एक फोटो को बीजेपी के हैंडल से ट्वीट किया गया था, जिसपे लिखा था कैप्शन झूठ बोले कौवा काटे। सुना था आजकल लेकिन आज देख भी लिया। सो इसी पे राघव चड्ढा जी भी रिट्वीट करके ये कहे रामचंद्र जी कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुकेगा दाना दुनका कौवा मोती खाएगा। अब देखिए कुछ गलत कहने से तो अच्छा है कि ये फनी जो राइवलरी है यही हो जाए। सो आज की वीडियो में इतना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।